दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइड। आपके अपने इस प्लेटफॉर्म में अब हम कुछ न्यू करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच बीइंग यूज्ड इन ज्योग्राफी। सो लेट्स बिगिन विथ सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, सम बेसिक थिंग्स लाइक द फर्स्ट वर्ड इज़ अंतःपर्वतीय पठार, जिसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी बोलते हैं। अगर हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू की बात करें तो इसमें यह एक ऐसा पर्वत होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है। मीन्स दोनों तरफ पर्वत होते हैं और बीच में एक प्लेट्यू का हिस्सा होता है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो ये दो माउंटेन रीजन है और ये जो मिड वाला रीजन है ये प्लेट्यू वाला रीजन है। तो जो हमारा तिब्बत का पठार है या रॉकी पर्वत में ऊटा का पठार है या एंडीज पर्वत में बोलीविया एवं पीरू के पठार हैं, वो इसके उदाहरण हैं। तो अगर कभी भी आपको अंतरा पर्वतीय पठार की बात होती है, इंटर माउंटेन की बात होती है, तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि दो पर्वतों के बीच में पठार। अब यह ऊंचा क्षेत्र होता है क्योंकि पर्वतों के मिड में है, तो ऊंचा क्षेत्र होता है, तो इस पठार की भी हाइट अच्छी खासी होती है। लगभग अगर हम तिब्बत के पठार की बात करें तो इसकी हाइट लगभग 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पेस, जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की जो बाह्य सीमा होती है उसके ऊपर का संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। यह सौरमंडल, मंदाकिनी और उनके बीच के स्थानों को घेरे हुए है। इसका आरंभ भूतल से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, अगर हम सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद की बात करेंगे तो फिर हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की या स्पेस की। देन अंतरिक्ष वर्ष, व्हाट इज द कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर होता है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष की समयावधि का, जिसमें सूर्य जो है वो मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी को मंदाकिनी वर्ष भी बोलते हैं या कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंतरीप, या जिसको केप भी बोलते हैं। लाइक आपने बहुत बार सुना होगा केप ऑफ गुड होर्न या फिर केप। तो यह क्या होता है, मुख्य भूमि का वह क्षेत्र होता है जो समुद्र की ओर नुकीले रूप से निकला होता है। जैसे कन्याकुमारी वाला जो रीजन है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया के मैप में हमको एक इस तरीके से जो ये नीचे वाला हिस्सा दिखता है, तो ये है केप। और जैसे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इसका ये वाला जो रीजन है इसको हम केप बोल रहे हैं। तो इसी को ही केप ऑफ गुड होर्न भी बोला जाता है, इसी रीजन को ही। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं हेडलैंड की। अब हेडलैंड क्या होता है, हेडलैंड क्या होता है, सागर अथवा झील में आगे की ओर निकला हुआ हिस्सा। जो आप इसमें देख रहे हैं यह एक सी है और यह एक मुख्य भूमि है, और इस मुख्य भूमि का यह जो आगे की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है इट इज़ समथिंग लाइक केप। लेकिन यह क्या होता है, ऊंचा होता है, हाइट होती है इसकी, यह पानी से ऊंचा हिस्सा होता है। तो दिस कॉल्ड हेडलैंड। हेडलैंड के बाद हम अगर बात करें तो अंतः सागर, जैसे आपने इनलैंड सी की बहुत बार बात सुनी है कि व्हाट इज़ इनलैंड सी। इनलैंड सी मीन्स वह विस्तृत जलाशय जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा होता है। मीन्स एक ऐसा सागर जिसके चारों ओर क्या है, हमारा लैंडमास है। तो ये लैंडमास से घिरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें जैसे कैस्पियन सागर है, ब्लैक सागर है या भूमध्य सागर है जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, और भी बहुत सागर जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो अंतः सागर या इनलैंड सी मीन्स एक ऐसा सागर जो चारों ओर से क्या है, हमारा मुख्य भूमि से घिरा हुआ है या लैंड मास से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है जैसे सबमरीन रिज, आपने बात सुनी होगी कटक, हम जिसको बोलते हैं अंतः सागरीय कटक। यह क्या होता है, जैसे महासागर की तली में स्थित ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, ठीक
ठीक है। महासागर के जो बॉटम होता है, बॉटम में जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, लेकिन जो मिड ओशनिक रिज बनता है, यह बनता है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और नीचे से मैग्मा आके इसका निर्माण करता है। मीन्स यह पर्वत वाली स्थिति नहीं है, यह स्थिति अलग है। पर्वत जो बनते हैं वो जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो एक प्लेट नीचे चले जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो इस ऊपर उठे हुए प्लेट में वलन की क्रिया से हमारे वलित पर्वत बनते हैं, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, हिमालय है, एटलस है। लेकिन यह कंडीशन वैसी नहीं है। इसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है और नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर निकलता है और उस मैग्मा से निर्मित यह चट्टान होती है। इसी को बोलते हैं कटक या रिज। सो जो अटलांटिक महासागर में मिड ओशनिक रिज है तो वो यही है, जो किससे बनी है, यहाँ से जो हमारा प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है वहाँ से ऊपर उठने वाली जो भी मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलने वाले मैग्मा से निर्मित यह एक स्थलाकृति होती है। अब हम एक चीज़ आपने बार बार सुनी होगी जिसको बोलते हैं ITC-Z क्षेत्र। यह इसको हिंदी में बात करेंगे तो अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। यह क्या होता है, दोनों गोलार्धों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से 10 डिग्री का एक क्षेत्र होता है दोनों गोलार्धों में। तो 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को ही हम बोलते हैं ITC-Z। 0 से 5 डिग्री वाले रीजन को हम बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया। तो 5 से 10 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, उसके मध्य स्थित जो भी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ITC-Z क्षेत्र। यह अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 28 डिग्री और 21 डिग्री का क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में जो दैनिक तापांतर का मतलब होता है दो तापमानों के बीच का अंतर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक मिनिमम टेम्परेचर। इन मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है दैट नोन एज तापांतर। तो इस रीजन में, यह ITC-Z वाले क्षेत्र रीजन में जो टेम्परेचर डिफरेंस दिखता है वो लगभग 11 डिग्री का दिखता है। और यह पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबी पड़ती रहती हैं और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है उनका ये कन्वर्जेंट जोन है, इसीलिए इसको कन्वर्जेंस जोन बोल रहे हैं। मीन्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब आपस में यहाँ पे मिल रही होती हैं तो ये है ITC-Z क्षेत्र। एक वर्ड आपने सुना होगा अयस्क, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीशियम का अयस्क, बॉक्साइट अयस्क, समथिंग लाइक, तो उसको बोलते हैं ओर। तो ओर क्या होता है, जब कहीं पे भी खनन हो रहा होता है, जब कहीं पे भी माइनिंग हो रही होती है, उस माइनिंग के दौरान जो भी प्राकृतिक पदार्थ बाहर निकलता है, धात्विक खनिज में विद्यमान होता है, उसी को हम बोलते हैं ओर। मीन्स जिसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, ठीक है। उसके बाद जब ओर को हम प्योरीफाई करते हैं तो उस ओर से फिर हम, जैसे लोहे के जो लोहा अयस्क है उससे फिर लोहा निकलता है, जैसे 4 प्रकार का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलुराइड वाला जो लोहा है, वो ओर को जब हम प्योरीफाई करते हैं उसके बाद हमको डिफरेंट तरीके का दिखता है लोहा, डिफरेंट कंडीशन का लोहा मिलता है। वैसे ही पेट्रोलियम में है। पेट्रोलियम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीधे सीधे हमको पेट्रोल मिलता है, ऐसा नहीं होता है। पेट्रोलियम जब भी हम पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं खानों से, कुओं से, तो उसमें भी हमको बहुत सारी चीज़ें और मिलती हैं, जैसे हमको केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। मीन्स ओर है रॉ मटेरियल ऑफ एनी काइंड ऑफ, जो भी हम बात करें खनिज या मिनरल्स की। इसके बाद एक वर्ड आता है ट्रॉपिकल जोन। आप बार बार इस बात को सुन रहे होंगे कि ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, इस तरीके से। तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है। तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में।
मेन से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, अगर हम 23.5 23.5 प्लस 23.5 करेंगे तो इट इज़ 47 डिग्री। तो ये जो 47 डिग्री का जो क्षेत्र है दिस नोन एज ट्रॉपिक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को, और मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें वर्ष पर लगभग सीधी पड़ती हैं, मीन्स तिरछी कम पड़ती हैं यहाँ पे सूर्य की किरणें। अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इसका मतलब यह क्षेत्र ऐसा है जहां वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहेगा, तो यह उच्च तापमान का क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिक। इसके बाद एक वर्ड है सॉलिस्टिक या अयनांत, इसी को बोलते हैं संक्रांति, जैसे कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति की आपने बात सुनी होगी। तो यह क्या है, वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण में अपने अधिकतम ऊंचाई पर होता है और कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को आपको पता होगा कि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तो उस दिन क्या होता है, उत्तर में कर्क संक्रांति कहते हैं इसको। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिनों की लंबाई सर्वाधिक होती है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, मीन्स जो अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो 21 जून अभी निकला है, तो इस 21 जून को हमारे वहाँ अभी दिन की लंबाई क्या है, बड़ी है और रातें छोटी हैं, जबकि अभी हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो दिन की लंबाई छोटी है और रातों की लंबाई बड़ी है। इसी के विपरीत अगर हम देखेंगे 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पे मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा चमकता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज सीधा चमक रहा है तो वहाँ पे दिन की लंबाई क्या होगी, लंबी होगी और रातों की लंबाई छोटी होती है, वो इसी को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और भी चीज़ों पे बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड।